अस्सलाम वालेकुम वालेकुम, वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। आज बेटा से लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो 3.5 का क्या कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि 11, 12, 13 और 14 ये चार के चार सवाल इसी वीडियो में कंप्लीट करें लेक्चर को, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, अच्छा एक और गुजारिश है, आपसे गुजारिश ये है कि भाई आप जो है वो वीडियो को कंप्लीट देखा करें, क्योंकि आपके सवाल आते हैं बाद में व्हाट्सएप के ऊपर कि सर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। अच्छा, मैं जितने भी सवाल कराता हूँ ना यहाँ पर, उसमें होता ये है कि मैं बीच बीच में बहुत सारी बातें इस तरह की होती हैं कि जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। सही है, तो अगर आप स्किप करके देखेंगे ना वीडियो को, सही है, तो वो आप ही का नुकसान होगा। तो मुझे तो बहुत टाइम मिलेगा, वो तो मेरा फायदा है, मानता हूँ ये बात मैं, लेकिन ये कि आप लोगों के लिए भी फायदा है वो। ठीक है, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिल रही है तो आप लोग उसको पूरा गेन करें और वीडियो को पूरा देखा करें। ठीक है जी, तो सर ये देखते हैं भाई। 11 बोल रहा है यार फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। अच्छा, y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब है कि भाई एक इक्वेशन बनाओ जिसमें y हो सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल ऐसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ये y है किसकी टर्म में, x की टर्म में। सही है, y इस साइड पे अकेला हो या उस साइड पर, और उसके लेफ्ट हैंड साइड पे या उसकी ऑपोजिट साइड पर कोई भी जो भी इक्वेशन आती है वो x के साथ होनी चाहिए। ठीक है, तो जरा इसको देखो, ये अब एल्गोरिथम के फॉर्म के अंदर आपको बनाना है किस तरह। अब यहाँ से आप कॉन्सेप्ट पकड़ना, जरा कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, 90% लोग है ना वो इस जगह पे इस एक्सरसाइज में 11th की बात आके फंस जाते हैं। सही है, तो आप जो है वो उसको पूरा देखिएगा और इंशाल्लाह इसमें जो है मैं आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो इसके आप फंसेंगे नहीं फिर आप लोग। सही है, कोई भी लॉग का सवाल आ जाएगा वो इंशाल्लाह आप लोग पूरा कर लेंगे। चलो भाई देखते हैं इसको क्या था ये। अच्छा, ये बोल रहा है लॉग वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 3 लॉग एक्स। अच्छा यार ना एक में बात सुनो, देखो आपने वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स बनाना है, यानी कि आपने एल्गोरिथम को खत्म करना है। सही है, एल्गोरिथम को कैंसिल आउट करने के लिए इस साइड पर उस साइड दोनों जगह एल्गोरिथम होना चाहिए। सही है, ताकि लॉग और लॉग कैंसिल हो सके। तो देखो जो जगह लॉग y इक्वल टू 1 की जगह पे, अच्छा 1 की जगह पे मैं फिलहाल लिख रहा हूं log 10 प्लस 3 log x। सही, log 10 क्यों लिखा भाई, log 10 का जो आंसर होता है 1 होता है। ठीक है, 1 की जगह पर, लेकिन यहां पर एक और बात नोट करो, हर जगह log 10 नहीं लिख सकते आप। क्यों? क्योंकि यहां देखो बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ ना, लॉग की एक बेस होती है यहाँ पर a और b, ये b है और यहाँ a में कुछ नहीं है, तो ये इंप्लाइड बात है कि यहाँ पर a जो है वो 10 है। सही है, अगर कुछ नहीं होगा तो 10 होगा, ये पता है आपको। अब यहाँ भी 10 है, इधर भी 10 है और उधर भी 10 है, तो यहाँ पे अब लगेगा प्रोडक्ट रूल। ठीक है जी, लॉग y इक्वल टू लॉग 10 मल्टीप्लाई। अच्छा एक और चीज, यहाँ पे एक और काम कीजिएगा, ये जो 3 है इसको वहां भेज देगा ऊपर की तरफ, ये x क्यूब हो जाएगा। सही है, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, ये तो आ गया यहाँ तक। अच्छा, लॉग से लॉग कैंसिल करें, लॉग लिखें एलजी लिखें एक ही बात होती है। ये बचा y इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स क्यूब 10x क्यूब, ये आंसर है आपकी। ये थोड़ा छोटा सा इसमें ट्रिक था। अब चलते हैं बी की तरफ, देखो जरा, अब ये थोड़ा सा ना खुल रहा है तुम लोगों के सामने। ये देखें, ये है बी। अच्छा, यहाँ पर भी आपने वही सेम काम करना है, लेकिन किस तरह करना है वो स्टेप वाइज देखिएगा क्या कर रहा हूँ। ठीक है जी, देखो जो है लॉग सॉरी एल जी वाई प्लस 1, इसको छोड़ दिया आपने, इज इक्वल टू। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ लॉग यहाँ लिखा हुआ 2। सही है, फिलहाल इसको ऐसे लिखे माइनस, ये पूरे का पूरा हाफ जो है ये चला जाएगा पावर एक्स में 1/2। ठीक है भाई, जैसे 3 कहते हैं ना पिछले सवाल में, वैसे आपने 1/2 भेज दिया वहां पर। ठीक है, चलो सर ये कैसे खत्म करूं भाई, देखो मेरी बात सुनो, यहां पे भी लॉग की कोई क्या नहीं है, बेस नहीं है, यानी कि 10 होगा, ऐसे होगा। सॉरी ये नहीं, ऐसे लॉग की अगर बेस नहीं है तो इसका मतलब ये ऐसे होगा, ये 10 होगा। ठीक है, और इसका जो आंसर यहाँ मुझे अब ये नहीं पता कि इधर जो है वो क्या वो है इसकी किसका एल्गोरिथम है ये, तो लेकिन इसका आंसर जो आ रहा है वो 2 आ रहा है। ठीक है, अच्छा वो बहुत सारे लोगों को शायद समझ नहीं आ रहा होगा, समझ आएगा। देखना यार, इसकी जगह पे अगर इसकी बेस 10 है और यहाँ पे मैं 100 पुट कर दूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा log 10 और यहाँ हो जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अच्छा, ये जो 2 है ये हो जाएगा पीछे, log 10 और बेस 10 ये 1 हो जाएगा, तो 2 आंसर आता है। इसका मतलब है कि मुझे 2 को रिप्लेस करके जो चीज लगानी होगी वो क्या लगाना होगा, log 10 ऑफ 100। ठीक है, ये बात याद रखना, ये LG 100 लगाओगे तो आंसर 2 आएगा, और LG ही क्यों लगाया, मतलब LG जो है वो यहाँ पे बेस में कुछ भी नहीं है ना, तो 10 होगा, जैसी बात है। तो बेस को देखकर आप डिसाइड करेंगे, बेस को और नंबर को देखकर, कि मुझे यहाँ पे ये क्या चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है कि log 100 का जो आंसर है वो 2 आता है, तो इसकी जगह पर 2 की जगह पे आपको log 100 लिखना पड़ेगा।
ठीक है। अच्छा अभी अगर क्लियर नहीं हुआ तो आगे अगले साल में इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि ये भी बहुत करना है, ये सारे है ही, अगले सारे सवाल इसी पे। यहाँ पे हो जाएगा LG 100। आप बेशक कैलकुलेटर में करके देख लें, LG 100 का जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, और LG सोच लगाए क्योंकि यहाँ भी LG और यहाँ भी LG है, माइनस LG अंडर रूट ऑफ एक्स। सर अंडर रूट भाई 1/2 जो होता है वो स्क्वायर रूट के बराबर होता है अंडर रूट के, तो वो लगा दिया मैंने। अब तुम ये देखो कि यहाँ पे LG सॉरी लॉग है और x प्लस वाई प्लस 1 का, और ये जो है यहाँ बीच में माइनस है और दोनों लॉग हैं, तो यहाँ पे लगेगा कोशेंट रूल। सही है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक देख लीजिएगा लॉज ऑफ एल्गोरिथम का, तो वहाँ मैंने सारे रूल्स पढ़ाए हैं, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी, LG वाई प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा LG 100 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स। ठीक है, माइनस था मैंने इसको डिवाइड कर दिया, LG से LG कैंसिल हुआ, यानी कि लॉग से लॉग, और y प्लस 1 इक्वल टू 100 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स। अच्छा लेकिन मुझे जो सब्जेक्ट बनाना है वो बनाना है y को। ठीक है भाई, मुझे तो y के साथ कुछ भी नहीं चाहिए ना, तो इस 1 को उठा के वहां भेजना, हो जाएगा y इक्वल टू 100 अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। ये प्लस 1 था, वहां गया माइनस हो गया, भाई आंसर है, ये आंसर आ गया, यही आंसर है शायद पीछे, यही आंसर ये होना चाहिए बिल्कुल भाई, ये आंसर है सी। देखो ठीक है भाई, देखो ये आ गया सी, सही है। यहाँ पे आपने सेम काम करना है, आपने सबसे पहले तो लॉग के साथ में जो पावर्स लगी होती हैं, जो कि ये होती है बराबर नंबर लिखा होता है, उसको आपने भेजना होता है पावर के अंदर, इस ऐसे केसेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने सॉल्व करना है, तो देखो क्या हो रहा है, ये जो 2 है ये चला जाएगा y के ऊपर, क्योंकि इसका हो जाएगा LG यानी कि लॉग बेस 3 हो जाएगा y स्क्वायर, आगे लिखा है -4, इसको भी करते हैं कुछ। ठीक है, इज इक्वल टू ये जो 3 लगा हुआ ये पूरे के पूरे ब्रैकेट में जाके क्यूब हो जाएगा, बेस 3 और x प्लस 2 का क्यूब। सर अब मैं 4 का क्या करूं भाई, 4 की जगह पे अब आपने ऐसी चीज पुट करनी है जिसका आंसर 4 है इन टर्म्स ऑफ लॉग। लेकिन वो बताने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो भाई पहले, सही है, वरना देखो इससे मोटिवेशन बढ़ती है और पढ़ाने में मजा भी आता है। ठीक है जी, आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अच्छा 4 की जगह क्या करना है, तुम ये देखो यहाँ पे ना लॉग बेस 3 और लॉग बेस 3 है दोनों तरफ, तो मुझे लॉग चाहिए बेस 3 में, और इधर कोई नंबर चाहिए जिसका आंसर 4 आए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ना 3 की कोई पावर होगी, 3 की कोई ऐसी पावर होगी यहाँ पर जो कि पीछे जाएगी, तो ये 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ जाहिर सी बात है अगर यहाँ 4 लिखा हुआ है और ये पूरे का पूरा ये 1 है, तो 1 जब 4 से मल्टीप्लाई होगा आपस में तो आंसर निकल कर आएगा 4। ठीक, तो मुझे अच्छा ये जो ये 3 आया ये कहाँ से आया, ये वाला 3, क्योंकि मुझे एल्गोरिथम को खत्म करना है ना। 4 आंसर आया होगा जब लॉग बेस 3 होगा और यहाँ पे 3 होगा और पावर होगी वो 4 होगी। ठीक है, तो ये पावर की जगह पे यहाँ पे 4 होना चाहिए, इसका आंसर 4 आता है, और लॉग बेस 3 कहाँ से आया, यहाँ से और यहाँ से। ठीक, ये मैं थोड़ा आराम से लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये सवाल थोड़ी मुश्किल है। ठीक है जी, तो अब आप देख लें कि ये 4 पीछे गया होगा, ये आंसर आया, और इसका आंसर 1, तो इसका मतलब इसका रिप्लेस करना है आपने किससे, लॉग बेस 3 ऑफ 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 क्या होती है भाई, वो 81 होती है सर। देखो लॉग बेस 3 वाई स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा लॉग बेस 3 ऑफ 3 की पावर 4 इज इक्वल टू लॉग बेस 3 ऑफ एक्स प्लस 2 का क्यूब। चलो यहाँ तक हो गया। अब देखो ये जो चीज़ है अभी फिलहाल आप इसको लिख दें ऐसी, माइनस लॉग 3 ऑफ 3 की पावर 4 होता है 81 इक्वल टू लॉग 3 एक्स प्लस 2 का क्यूब। ठीक है, अच्छा ये आप अब एक बार नोट करें कि हर चीज़ जो है वो लॉग बेस 3 में आ गई है। अब आपने क्वोशंट या फिर प्रोडक्ट अप्लाई करना है गिवन द डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, कि आपको सवाल में क्या दिया, माइनस या प्लस दिया, तो ये माइनस है, तो इसका मतलब यहाँ डिवीजन होगी कौन सी, 3 बेस 3 यानी कि वाई स्क्वायर अपॉन 81 इक्वल टू, अच्छा यहाँ से यहाँ पे क्या बचा हुआ, लॉग बेस 3 ऑफ एक्स प्लस 2 का क्यूब। ये तो हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से आपने क्या करना है, लॉग 3 और लॉग 3 कैंसिल आउट, यहाँ पे कैंसिल हो गया लॉग, अब बन गई इक्वेशन। आपने एक्चुअली ना इस इक्वेशन तक पहुंचना है। ठीक है, ये क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 81 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का क्यूब। अच्छा वाई को अकेला करने के लिए आपको 81 को वहां जाके मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इससे ब्रैकेट से, तो ये हो जाएगा
वाई स्क्वायर इक्वल टू 81 इंटू एक्स प्लस 2 का क्यूब, ठीक है जी। अच्छा मुझे तो वाई चाहिए ना, वाई स्क्वायर में चाहिए, तो आपको वाई स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट दोनों तरफ, ठीक है। वाई इक्वल टू 80, अच्छा यहाँ पे अलग अलग कर लो ताकि तुम लोग कंफ्यूजन ना हो, ये ऐसे हो रहा है। अच्छा एक और चीज, अब यहाँ ना मसला है, इसका आंसर तो चलो 9 आ जाएगा यहाँ पर मल्टीप्लाई, इसका क्या करें भाई। देखो आपको मैंने बताया था कि स्क्वायर रूट जो होता है उसकी पावर 1/2 होती है, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इस स्क्वायर को हटा के यहाँ बाहर फिलहाल आप 1/2 लिख दें। 1/2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये अब मल्टीप्लाई होगा 3 से, ये पावर पावर मल्टीप्लाई होती है, ए इज इक्वल टू एम इंटू ए इज इक्वल टू एम एन, ये रूल था इंडिसेस का, सही है। अगर वो भी नहीं पढ़ा आप लोगों ने तो वो भी बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ मैं आज से 3 साल पहले, तो उसकी वीडियो में उसका जो लिंक है दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहां देख लीजिएगा आप लोग। इसके 7 रूल्स हैं इंडिसेस के, तो आप लोग देख लीजिएगा। दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं वाली, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 1/2, 3/2 होगा, इसका आंसर 9 आ गया। तो ये जो आंसर आएगा 2 3/2, मल्टीप्लाई ना लिखो बीच में तो बेहतर है, ठीक है। ये आ गया वाई का आंसर, ये आंसर आपका, ठीक है। अब चलते हैं कौन से, डी की तरफ। देखिए जी ये आगे डी, ठीक है, ये पूरा इक्वेशन दिया हुआ है। अच्छा यहाँ भी आसान है, यहाँ पे देखो लॉग बेस 2 दिया है, उधर भी लॉग बेस 2 है, तो उसको छेड़ना नहीं है फिलहाल। आपने इसको 3 को कन्वर्ट करना है लॉग बेस 2 में, तो जरा देखो आपको चाहिए लॉग बेस ऑफ 2 चाहिए, ठीक है। और एक ऐसी चीज हो यहाँ पर जिसकी पावर कुछ होनी चाहिए जो कि इधर आकर 3 बने, तो जैसे बात है रिवर्स चलोगे तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ 3 होगा और यहाँ पर 2 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बेस 2 और 2 ये तो 1 होगी, और जब वो 3 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर निकल कर आएगा 3, ठीक है। तो आपको 3 की जगह लिखना है लॉग बेस 2 ऑफ 2 की पावर 3, याद है, और 2 की पावर 3 8 होता है, ठीक है भाई। तो उसको जरा कन्वर्ट करो, इस 3 की जगह पे आप लिखेंगे लॉग बेस 2 ऑफ 2 की पावर 3, ठीक है जी। अच्छा इसको काट के अभी आपके अंडरस्टैंडिंग में लिख दिया मैंने, आप एक काम कीजिएगा इसकी जगह डायरेक्ट 8 लिख दीजिएगा, सही है। 2 की पावर क्यूब जो होता है वो 8 होता है, ये तो आ गया 3 की जगह पे। अगर आपको कंफर्म करना है गलत किया सही किया तो इसको आप कैलकुलेटर में सॉल्व करने, सेम आंसर आएगा 3 ही आएगा, ठीक है। प्लस लॉग 2 एक्स प्लस वाई इक्वल टू लॉग बेस 2 ऑफ एक्स माइनस 2y। अब सारा कुछ लॉग बेस 2 में कन्वर्ट हो चुका है, अब आपने क्वेश्चन या फिर प्रोडक्ट लगा देना, ठीक है। प्लस आ रहा है बीच में, तो 8 इंटू ये हो जाएगा लॉग बेस 2 8 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी मल्टीप्लाई ना लिखें, एक्स प्लस वाई, ये डबल ब्रैकेट आ गया, इज इक्वल टू लॉग बेस 2 ऑफ एक्स माइनस 2y, ये आ गया। लॉग बेस 2 से लॉग बेस 2 खत्म, इसको मल्टीप्लाई करें 8 इंटू एक्स हो गया 8x प्लस 8 इंटू वाई 8y, इज इक्वल टू क्या बचा x माइनस 2y। अब कोशिश करें कि जो आंसर आपने निकालना है आपको y चाहिए इन टर्म्स ऑफ x, सही है, तो 8x को वहां भेज देना और ये y को यहाँ ले आओ, 8y, ये माइनस 2y यहाँ आएगा प्लस हो जाएगा, इक्वल टू ये 8 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, ये पहले का रखा हुआ ये आ गया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10y इक्वल टू माइनस 7x। अब आपको चाहिए y का आंसर, तो y का आंसर आ रहा है यहाँ कर लो, y इक्वल टू माइनस 7/10 का x, क्यों 10 यहाँ मल्टीप्लाई होता है वहां डिवाइड हो जाएगा माइनस 7 से, तो इसका जो आंसर आएगा पॉइंट्स में माइनस 0.7x आ रहा, हो गया कंप्लीट, डी भी हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया 11। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। चलिए ये देखें ये है 12। अच्छा यहाँ पर ना अब आपको थोड़ा सा बिल्कुल काम माइंड के साथ काम लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर 3 के सारे कॉन्सेप्ट यहीं पे वो टेस्ट कर रहा है आपसे, सही है। किस तरह, देखो ये जो बात कर रहा है ना, बोल रहा है इफ लॉग बेस 2 y प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग, सॉरी 2 मल्टीप्लाई लॉग बेस 2 ऑफ x प्लस c एंड y इज इक्वल टू 3 व्हेन x इज इक्वल टू 2, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। अच्छा यार बात सुनो, ये जो बात कर रहा है कि जब अगर y इतना है 3 है तो उस जगह x 2 होगा, इसका मतलब ये वेरिएशंस की बात कर रहा है, सही है। अच्छा वेरिएशंस की बात कर रहा है, इसका मतलब ये है कि एक c भी दिया हुआ है, तो मुझे इन दो वैल्यूज को यूज करके c का आंसर निकालना है सबसे पहले, और उसके बाद मैं c की जगह उसका आंसर रखूंगा, और रखने के बाद फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, लॉग कैंसिल आउट करने की कोशिश करूंगा, और इन दी एंड में इक्वेशन निकालूंगा। चलो तो देखो यहाँ पे जो y है वो कितना है, इसको यहाँ कर लो, लॉग बेस 2 y
यानी कि 3 + 1 = 2 log बेस 2 x कितना भाई 2 आगे प्लस c, तो log बेस 2 ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू ये 2 वहां चल जाएगा पावर में, log बेस 2 ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस c, log बेस 2 4 इक्वल टू log बेस 2 4 प्लस c का आंसर निकालने के लिए ये पूरे का पूरा log बेस 2 4 जहाँ चला जाएगा, log बेस 2 4 माइनस log बेस 2 4 इज इक्वल टू c, कैंसिल आउट हो गया, c का आंसर 0 आ रहा है। अच्छा c का तो आंसर 0 आ गया, लेकिन आपको c थोड़ी चाहिए, आपको तो y चाहिए इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, तो c 0 आ गया। अब आपने दोबारा इक्वेशन लिखनी है ये वाली तो देखो log बेस 2 y + 1 इक्वल टू 2 log बेस 2 x + 0, भाई +0 कभी नहीं लिखते, सही है, मैंने लिख दिया आप लोग के अंडरस्टैंडिंग के लिए। c अगर 0 आ रहा है तो आपने लिखना ही नहीं है, हो गया खत्म, ठीक है। अब आपने सॉल्व करना है किस तरह, वैसे ही जैसे करते थे, log बेस 2 y + 1 इक्वल टू ये 2 जाएगा x के ऊपर, पावर बन जाएगा x स्क्वायर, log बेस 2 से log बेस 2 कैंसिल, y + 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर, y इज इक्वल टू ये +1 आ गया x स्क्वायर माइनस 1, ये आंसर आ गया, ठीक है। क्वेश्चन 12 तो आसान था, ये आसान था, बस थोड़ा सा उसने टेस्ट किया था आपकी अंडरस्टैंडिंग को। अब चलते हैं 13 की तरफ, चले ये देखो 13, यार 13 के अंदर उसने बात बोली हुई है, बोलता है मैंने लिखा नहीं सवाल, आप लोग पढ़ लें, मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए। बोलता है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। अच्छा सिंगल लॉगरिथम मतलब भाई एक लॉग होना चाहिए, सिर्फ लॉग काटना नहीं है, लॉग को कैंसिल आउट मत कर दीजिएगा, बेवकूफ़ी नहीं कीजिएगा, आपको इस 2 को खत्म करना है और इसको लेकर आना है इन टर्म्स ऑफ लॉग। यहाँ देखिए बेस 3 है, तो यानी कि इसका भी बेस 3 ही चाहिए, तो अगर मैं लॉग बेस 3 करूँ और पावर में 2 होगा तो यहाँ 3 होना चाहिए 1 बनाने के लिए, ये 2 होना चाहिए, ये 2 पीछे आएगा तो log बेस 3 ऑफ 3 1 होगा, तो 2 × 1 2 ही आएगा, तो बेस 3 बनाना था, ये करना था। अब ये बेस 3 बनाने के बाद log बेस 3 ऑफ 5, अच्छा भाई 3 का स्क्वायर 9 होता, यार 2 लोगरिथम आ गए, दोनों की बेसिस सेम है और बीच में प्लस है, यानी कि जिसका लोगरिथम है यानी कि 9 और 5 इन दोनों की का मल्टीप्लिकेशन है विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट रूल ऑफ एल्गोरिथम। अच्छा सही है, ये तो भाई log बेस 3 9 × 5 log बेस 3 ऑफ 45, यार सिंगल लोगरिथम आ गया, अकेला लोगरिथम भाई, सही सिंगल में आ गया, आंसर है, ये करना था। अब बी देखो जरा, ये देखो बी, अच्छा बी के अंदर देखो लॉग के बेस में कुछ नहीं है, तो भाई इंप्लाइड बात है 10 होगा, ठीक है, ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बार बार अगर आप लोग लेक्चर पूरे देख रहे हैं तो आप लोग को ये रट जाना चाहिए अब तक कि लॉग के अगर बेस में कुछ नहीं है तो 10 है, ठीक है, तो यानी कि इधर भी आपको 10 करना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर किस तरह, लॉग 10 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक, मुझे 3 चाहिए, यानी कि इधर भी 10 होना चाहिए, अगर बेस में जो चीज़ होती है वो यहाँ होगी और उसकी पावर 3 होगी, सही है, ये पावर पीछे जाएगी, log 10 का आंसर 1 होगा और 3 × 1 फिर 3 आएगा, तो भाई ये क्या कर, ये पीछे भेजो पावर 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये वहाँ ये 5 के ऊपर चला गया, तो जरा देखो कि ये, अच्छा ये क्या हो जाएगा 1000 log 1000 हो गया माइनस log 25, यानी बीच में जो है वो माइनस है, यानी कि क्वोशंट लग रहा है, डिवीजन होगी, log सिंगल आ गया, दोनों की बेसिस सेम है, 1000 डिवाइडेड बाय 25, या 1000 डिवाइडेड बाय 25 करोगे ये 40 आएगा शायद, 40 आ रहा है, हाँ सही, ये आंसर है, खत्म। सी देखो, चलिए सी देखें भाई, देखो यहाँ पर, अच्छा फिर वही बात सही है कि log जो है वो उसकी बेस है a सब की, तो अच्छा यहाँ इसकी नहीं है तो इसकी भी a बनानी पड़ेगी, तो वो आप लोग बना लेंगे मेरे ख्याल से, देखो जरा इस 3 को ऊपर भेजो जरा, पहले ये पावर में चला जाएगा, log बेस a ऑफ 2 का क्यूब माइनस, ये मसला आता है 4, यानी कि मुझे लिखना पड़ेगा log a4, ठीक है, a के बाद 4, जरा देखो ना यहाँ पर अगर पीछे जाएगी पावर 4 होगी तो ये पूरा का पूरा 1 हो जाएगा, 1 × 4 फिर 4 आएगा, ये वाला रिवर्स चलोगे यहीं पहुंचोगे, ठीक है, इसका आंसर 4 आएगा, और a इस वजह से रखा है क्योंकि यहाँ भी a और यहाँ भी a है, ठीक है, हो गया प्लस log a ऑफ a क्यूब, देखो यहाँ पे क्वोशंट रूल भी है और प्रोडक्ट रूल भी है, तो आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 8 log बेस a ऑफ 8 माइनस log
ए ऑफ ए की पावर 4 प्लस लॉग ए ऑफ ए क्यूब। ठीक है, अच्छा ये चीज इससे ये तो डिवाइड होगा और ये चीज मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो लॉग बेस ए तो कॉमन आ गया। अब है क्या, इसके बाद पड़ा हुआ 8, मल्टीप्लाई किससे करवाना है, ए क्यूब से, और डिवाइड किससे करवाना है, ए की पावर 4 से। ये करना था सिंपल। ऊपर जो 3 है वो ए है वो 3 है। ठीक है, 3 ये पड़े हैं ऊपर और नीचे 4 है, तो ऊपर के 3 नीचे के 3 से कैंसिल होंगे, नीचे 1 बच जाएगा। लॉग बेस ए ऑफ 8 अपॉन ए, एक ही रहेगा नीचे, ऊपर 8 बच गया सिर्फ। ये भी हो गया। सी 13 खत्म हो गया भाई। 14 देखो, चलिए 14। अच्छा यहाँ पे ना एक बात नोट करो, मैं सवाल पढ़ लेता हूँ पहले, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ट्रिक है। सही है, इन 3 सवालों के अंदर 90% ऑफ द स्टूडेंट यहाँ पे आके फंसता है। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 में 12, 13 आप लोग हो गए, हो सकता है कि उनको सुनने के बाद आप ये भी कर लें, लेकिन अगर नहीं हुआ आप लोगों से तो जरा भाई यहाँ पर ना थोड़ा गौर करना। ये 3 सवाल थोड़े से अजीब से हैं। अच्छा बोले एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ, फॉर्म क्या है, ये है असल केस। फॉर्म क्या है, ln x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। बोले यार तुम लोग जो इक्वेशन सॉल्व करो, सही है, कोई भी इक्वेशन सॉल्व करोगे वो आने चाहिए इस फॉर्म में, यानी कि x के साथ यहाँ पे ln लगा होना चाहिए। सही है, a की कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसके साथ x लगा हुआ होगा, और b की कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो उसके बाद कंपेयर करके आप लोगों ने आंसर देखना। ठीक है, तो जरा इस पहले वाले दो ही तो आसान है। आपने करना है कि यहाँ पे e है तो दोनों तरफ लॉग लगेगा, अब ln लगेगा, तो करो 3 पीछे आ जाएगा, ln x इक्वल टू ये पूरी की पूरी पावर पीछे आएगी 6x माइनस 1 और ln ये ऐसे आ गया। अच्छा ln नहीं तो 1 होता है, मुझे पता है, सही। ये आ गया 3 ln x इक्वल टू 6x माइनस 1। ठीक है यार, हो गया। अब देखो ln x उस इक्वेशन के हिसाब से जिससे आपने कंपेयर करना है, वहां पे ln x अकेला है, तो ये 3 भी आपको अकेला करना पड़ेगा, सॉरी ln x यहाँ भी अकेला करना पड़ेगा, तो 3 लगा हुआ है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करो, ln x इक्वल टू 6x माइनस 1 ओवर 3। अच्छा 3 अगर इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, यानी कि इन दोनों से अलग अलग डिवाइड हो रहा होगा, अलग अलग करो, ln x इक्वल टू 6x अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3, 3 1 और 3 2, ln x इक्वल टू 2x माइनस 1 अपॉन 3, यानी तो आ गया। इसको यहाँ लिखो, अच्छा कंपेयर किस तरह करना है, कंपेयर इस तरह करना है कि भाई ln x की जगह तो ln x लिखा हुआ है, यहाँ पर x की जगह पे x लिखा हुआ है, a की जगह क्या लिखा हुआ है 2, और b की जगह लिखा है माइनस 1 अपॉन 3, तो a का जो आंसर होगा इन दिस केस, मतलब इन दिस इक्वेशन a 2 आ रहा है और b कितना आ रहा है माइनस 1 अपॉन 3। ये दोनों बाकी जो अगले सवाल है वो भी ऐसे करना है, सही है, लेकिन वहां बहुत सारे बच्चों को इक्वेशन बनती नहीं है, लेकिन अब बन जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है यार, इतनी मेहनत करने के बाद एक लाइक तो बनता है, लाइक भी और सब्सक्राइब भी। अच्छा डी देखो भाई, ये क्या है, x e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 2.46। अच्छा यहाँ पे ना थोड़ी सी गड़बड़ से मुराद ये है कि इसको मैंने सॉल्व किया था, सॉल्व करने के बाद अच्छा ठीक है, थोड़ी सी ट्रिक है इसके अंदर, आपने करना कुछ नहीं है, आपने देखो अपने ध्यान में ना ln x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ये रखना था, ln x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। अब जरा स्टेप वाइज फॉलो करो कि हो क्या रहा है। ठीक है, ये मैंने सॉल्व किया, ठीक है, हाँ सही है। देखो यार अब करना क्या है, आपने सबसे पहले जो पहला स्टेप है वो ये कि इसको अकेला करो पहले तो। अब मैं ये समझाने से बजाय आपको करके दिखाऊंगा ताकि आपके दिमाग में पजल जो है वो पूरा पूरा सही हो जाए। इसको अकेला करो, ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 2.46 अपॉन एक्स। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा 1 अपॉन ई की पावर पॉजिटिव एक्स। सही, नीचे क्या रेसिप्रोकल हुआ है, तो नीचे जाकर ये पावर पॉजिटिव हो गई। अब जरा देखो यहां पे एक बात नोट करो कि अगर मैं e की पावर x को ऊपर लेके जाता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसकी पावर जो है पॉजिटिव ही रहे, तो आपको इसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए अगली दोनों चीजें भी उलट करनी पड़ेंगी। सही, किस तरह, ये ऊपर जाएगा तो ये भी ऊपर जाएगा और ये चीज नीचे आ जाएगी। ठीक, ये भी रेसिप्रोकल का ही एक पार्ट है, वरना इसको ऐसे समझो कि इसको वहां लेकर मल्टीप्लाई करवाया, इसको नीचे ले आए और इसको यहाँ ले आए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो भी ये आएगा। ठीक है, मैं फिलहाल ये करता हूँ, ये इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2.46।
ठीक है, ये तो आ गया। अच्छा, अब यहां से करना क्या है, अब यहां से आपने ln लेना है, x तो पीछे आ गया, ln e इक्वल टू, जो यहां भी ln लेना है, ln किसका, पूरे का। अगर देखो यहां पर ln ली तो 1 हो जाएगा, ये ln 1 हो गया, यानी कि x इंटू 1 तो x होगा इक्वल टू, देखो ये ln, ये बिल्कुल लॉग की तरह ही होता है, दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ लॉग, सही है, एल्गोरिथम का दूसरा फॉर्म है ln। ये मैंने आपको अभी तक बताया नहीं कि e होता क्या है, वो बताऊंगा किस दिन। यहाँ पे देखो चीजें डिवाइड हो रही है, सही है, तो यहाँ भी आपने क्वोशिएंट रूल लगाना है, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, ठीक है। ln x माइनस ln 2.46, सर ये माइनस क्यों भाई, डिवाइड हो रहा है ना यार, लॉग जब डिवाइड होता है तो माइनस लगता है, माइनस कर दिया मैंने, ये भी वही है लॉग, ये अब जरा देखो ये आहिस्ता आहिस्ता उस फॉर्म में आने वाला है, ठीक है, किस तरह सर, x इक्वल टू ln x माइनस ln 2.46, इसका आंसर अगर कैलकुलेटर में निकालने आप लोग तो यार निकलेगा 0.90, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, उधर उस फॉर्म में ये जो चीज है ये रखी हुई पॉजिटिव, अच्छा ये इसको वहां ले आया, 0 इक्वल टू ln x, सही है, ये वहां जाएगा माइनस एक्स और माइनस 0.90, ये ऐसे आ गया, ठीक है, बल्कि नहीं ऐसे ना करें, दोनों साइड पे है, ठीक है, इसको वहां ले जाएगा 0.90 को वहां ले जाओ, तो हो जाएगा x प्लस 0.90 इक्वल टू ln x। अब लिखने का तरीका ऐसे ही है, ln x इक्वल टू x प्लस 0.90, ठीक है। यहां से जरा कंपेयर करो क्या थी इक्वेशन, अगर आप लोग कंपैरिजन कर लेना इसको और उसको तो क्या होगा, ln x इक्वल टू ax प्लस b। अच्छा, b की जगह तो 0.9 लिखा हुआ है, यानी कि b का जो आंसर आएगा 0.90, और सर x से क्या लिखा हुआ है भाई, x की जगह यहाँ देखो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे a जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे जो नंबर होगा x के साथ वो भी x के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, अगर कुछ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो 1 होगा, क्यों, क्योंकि सर x इंटू 1 x ही होता है, तो यहाँ पे 1 होगा जो, लेकिन लिखा नहीं हुआ, तो ये ऐसा आ जाएगा, तो a का जो आंसर आ रहा है वो बना है, यार ये भी हो गया। इसका आखिरी पार्ट देख लें, ठीक है जी, इसका आखिरी पार्ट सी, ये थोड़ा सा लेंथी था, सही भाई, ठीक है। अब इसको अगर आपने कर लिया तो भाई आपसे, अच्छा कमेंट में जरूर बताया करें कि आपसे जो है वो सवाल अगले हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सही है, मैं तो यहाँ सारे सवाल करवा रहा हूँ, तो आप लोग कोशिश किया करें मुझे कमेंट से बता दें कि सर हमसे ये सवाल हो गया था, और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर किया करें, ये हमारे लिए जो है बड़ी मोटिवेशन होती है कि हम अगर पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप लोग सुन रहे होंगे। तो x इंटू ई की पावर x का स्क्वायर इज इक्वल टू 30, चलिए ये पार्ट ही देख लें, यार ये आसान है, कोई मसला नहीं इसके अंदर, इसको अब जरा सुकून से ना सुनना, हो क्या रहा है, देखो x इंटू ई की पावर x का होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर दोनों पे लगा हुआ है तो अलग अलग लगाएं, x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ई की पावर x का भी होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, 30 डिवाइड बाय ई की पावर x नीचे चले जाएगा, अगर न्यूमिनेटर में और पावर नेगेटिव है तो नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, हो गया। यहाँ देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ई की पावर 2x इक्वल टू ई अपॉन ई की पावर x, सर 2x कहाँ से आ गया भाई, 2x आया है किस तरह, x इंटू 2 को मल्टीप्लाई करवाने के बाद, ये पावर मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, आपने काम करना है, आपने इसी ई एक्स को ले जाना है यहाँ मल्टीप्लाई करवाना है, और एक्स स्क्वायर को नीचे ले जाना है, ई की पावर 2x मल्टीप्लाई बाय ई की पावर x, वहां से उठ के आया इक्वल टू 30 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ये आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके रिप्लेस करते दोनों को, उसके ये वहां चला गया और ये वहां चला गया, हो गया। यहाँ देखो बेसिस सेम है, बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो पावर को ऐड करना पड़ेगा, सही है, ये इंडिसेस का पहला रूल था, इंडिसेस मल्टीप्लिकेशन रूल, सही है, पाउडर रूल बोलते हैं उसको आप। तो ई एक आ गया 2x प्लस एक्स इक्वल टू 30 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2x प्लस एक्स ये हो गया 3x इक्वल टू 30 अपॉन एक्स स्क्वायर, भाई हो गया यार, तो तकरीबन हो ही गया, ठीक है, ये यहाँ तक हो गया भाई। अगला चलो, अब ई को हटाने के लिए आपने लगाना होगा ln, तो 3x ln ई इक्वल टू, यहाँ भी ln लगेगा 30 अपॉन एक्स स्क्वायर, हो गया है, देखो ln ई तो 1 हो गया, ठीक है, 3x इक्वल टू 3x इंटू 1 3x, यहाँ पे क्वेश्चन रूल दोबारा ln 30 माइनस ln एक्स स्क्वायर, ठीक, ये भी आ गया।
ठीक है भाई, ये हो गया। अच्छा यहाँ से ना अब आप एक काम करें, एल एन का 30 का पहले आंसर निकालना है। एल एन 30 का जो आंसर मेरे सामने आ रहा था, बल्कि नहीं एल एन, यार एक काम करें, सब छोड़ें, इसका स्टेप है, इसको यहाँ ले आना, ये हो जाएगा एल एन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये 3x वहाँ चले जाएगा माइनस 3x, ये प्लस एल एन 30। अच्छा ये क्यों किया सर आपने, मुझे भी थोड़ा सा मसला हो गया था, ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी था, ठीक है भाई, इस 2 को वहाँ ले जाओ नीचे की तरफ। अच्छा मुझे एल एन एक्स को अकेला करना है ना, 2 एल एन एक्स इक्वल टू माइनस 3x प्लस एल एन 30, ये 2 ले जाकर डिवाइड कराओ दोनों से, एल एन एक्स इक्वल टू माइनस 3x प्लस एल एन 30 अपॉन 2। अगर 2 दोनों से इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, यानी कि किससे, माइनस 3x से और एल एन 3 से, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग हो रहा होगा दोनों से, माइनस 3x अपॉन 2 प्लस एल एन 30 अपॉन 2, अलग अलग कर दिया आपने। अब यहां से आंसर निकाल लो, 3 अपॉन 2, उसका आंसर 1.5 आएगा, और माइनस में आएगा माइनस 1.5x प्लस एल एन 30 का जो आंसर आता है ना, वो जो भी आएगा उसको डिवाइड बाई 2 करते हैं आप, तो आंसर आएगा 1.70। ठीक है जी, ये तो इसी, अच्छा फॉर्म लिख लो भाई, एल एन एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यार ए की जगह पे तो माइनस 1.5 पड़ा हुआ है, अरे यार, ठीक है, और बी की जगह रखा हुआ है 1.70, तो ए का जो आंसर आ रहा है कंपेरिजन से, वो आ रहा है 1.5 माइनस 1.5, और बी का जो आ रहा है 1.70। यार ये करना था इन सवालों में। 14 भी कंप्लीट हो गया, सही है, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3.5 इंशाल्लाह कंप्लीट होती है, सही है, और इंशाल्लाह इसके बाद जो है वो 3.6 हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी, सही है, उसमें भी कोशिश करेंगे 2 से 3 लेक्चर के अंदर उसको निकालना। तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे करें, ठीक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर। 3.6 को ख़त्म करने के बाद इंशाल्लाह चलेंगे फिर चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, सही है, उसमें भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे डिटेल से आपको एक एक सवाल लेके चलें। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।